हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन देखा था। आज हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन विथ फोर फीचर ऑफ शेयर्स हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। सी हियर द क्वेश्चन। प्रेरणा लिमिटेड इश्यू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो प्रेरणा कंपनी ने आईपीओ लाया है 25,000 शेयर्स का, जो 10 रुपए का एक शेयर रहेगा। पेएबल एज, वहां 4 हफ्तों में आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन के टाइम यू हैव टू पे 2.5। फॉर अलॉटमेंट के टाइम अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो 2.5 अलॉटमेंट के टाइम भरना है। देन कंपनी जब फर्स्ट कॉल करेगी दैट इज ऑफ 3.5 रुपीज एंड लास्ट वन इज फाइनल कॉल दैट इज 1.5 रुपीज। The company received application for 60,000 out of which application of 20,000 were rejected. हुआ क्या है, कंपनी 25,000 शेयर्स का ही आईपीओ लाई थी, बट पब्लिक के पास से ओवर रिस्पॉन्स मिला और ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ज्यादा लोगों को ये शेयर्स चाहिए था, जिसकी वजह से 25,000 के शेयर्स की एप्लीकेशन के सामने 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव्ड हुए। तो व्हाट कैन कंपनी की, कंपनी के पास तो 25,000 शेयर्स चाहिए और आ गए 60,000। तो कंपनी क्या करेगी, आइदर वो रिजेक्ट कर सकती है ऊपर के जितने भी आए हो, लेकिन कंपनी ने किया क्या है, तो कंपनी ने यहाँ 20,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको उनका पैसा वापस दे दिया। फिर भी आप देखोगे 60 में से 20 गया तो 40,000 के एप्लीकेशन तो बच गए। तो कंपनी ने 40,000 जो बैलेंस बचे, लिखा हुआ है कि द shares allotted on the proportion basis on the balance application। तो जो 40,000 एप्लीकेशन आई है उसको proportion basis के उनके एप्लीकेशन से रेशियो में उनको कुछ शेयर्स दे दी। और अब आप बोलोगे सर 25,000 शेयर्स अगर कंपनी इश्यू कर रही है और पैसा ले रही है 40,000 शेयर्स का, तो ऊपर का पैसे का क्या होगा। तो वो प्रो रेटा बेसिस में सिस्टम है कि जो एक्स्ट्रा मनी हम एप्लीकेशन के टाइम रिसीव करेंगे वो हम अलॉटमेंट मनी के टाइम एडजस्ट कर लेंगे। तो वो होगा ये कि अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा पब्लिक को कम भरना पड़ेगा, जिसने भी एक्स्ट्रा भरा है उनको अलॉटमेंट के टाइम उतना अमाउंट माइनस करके भरना है। ठीक है, आगे लिखा है मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट वर नॉट रिसीव्ड and they were forfeited। ध्यान रखना, कंपनी ने क्या कर दिया है, ये शेयर्स फोरफिट कर दिया है। यानी कि हुआ यह है कि टोटल 25,000 के जो हमने शेयर्स इश्यू किए थे उसमें से कंपनी को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 200 शेयर्स का जो हमने इश्यू किया था वो रिसीव नहीं हुआ है। तो आखिरकार कंपनी ने वो शेयर्स को कैंसिल कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोरफीचर। यानी ये क्वेश्चन में आप दो टॉपिक नए सीखने वाले हो, एक है ओवर सब्सक्रिप्शन और दूसरा आप देखोगे शेयर फोरफीचर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 25,000 शेयर्स के कंपनी ने जो आईपीओ निकाला उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ उसका एंट्री। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री होता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैंने एंट्री यहां लिखा हुआ है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए हैं इनटू 2.5 आपको करना है, दैट कम्स टू 1,50,000। अब सेकेंड एंट्री, अब जो 1.5 लाख रुपया रिसीव्ड हुआ है 60,000 एप्लीकेशन का, उसमें से कंपनी ने क्या किया है, ये पूरा पैसा में से 20,000 के एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। तो अब और बाकी का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट किया है। तो वो एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखना सब लोग। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट आया होगा हमारे पास, जो यहाँ पे हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था, उसको हम यहाँ डेबिट करेंगे। कितना रिसीव्ड हुआ था, 1,50,000। इसमें से कितने शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, तो 20,000 के शेयर्स रिजेक्ट किए, तो रिजेक्ट वाला पैसा हम रिफंड दे देंगे। तो कैश और बैंक गोज आउट, दैट्स व्हाई यहां पे आप लिखोगे 20,000
इंटू 2.5। तो 20,000 इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो वो आपको आ जाएगा 20,000 इंटू 2.5 50,000। तो ये एंट्री होगी कैश और बैंक में 50,000 रुपीज विल बी रिफंडेड टू। जितना पैसा हमने एप्लीकेशन का रिजेक्ट कर दिया वो तो हमने कैश और बैंक में लिखा। अब हम कितने लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने वाले शेयर्स का 25। तो वो एक्सेप्ट जो होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहां आएगा 25,000 इंटू 2.5। अब 25,000 इंटू 2.5 आपको करना है, दैट कम्स टू आपका 25,000 इंटू 2.5 अगर आप करोगे तो 62,500 का अमाउंट आएगा, वो आप यहां लिख दो। और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा मनी आया है वो हम एडजस्ट करेंगे। 15,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रिसीव्ड हुए थे जो हम लोग अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 इंटू 2.5। तो ये आपका आएगा 15,000 इंटू 2.5, 15,000 into 2.5 that comes to 37,500। नरेशन होगा आपका बीइंग एप्लीकेशन मनी आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट and allotment account and balance were rejected। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अलॉटमेंट ड्यू होगा। अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री में यहां लिख देता हूं थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने के अलॉटमेंट के टाइम पे? अब हमारे पास हम 25,000 का ही कैलकुलेशन करेंगे। ओवर यहां तक खत्म हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन यहां तक देखना है। आगे हमारे पास जितने ओवर सब्सक्रिप्शन में हम दे रहे हैं वही काउंट करेंगे। तो 25,000 इंटू आपका है 2.50। तो 25,000 इंटू 2.50 मतलब 62,500 एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव्ड होना चाहिए पूरा। तो यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू आप लिख सकते हो। अब अलॉटमेंट ड्यू हुआ, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा। अब यहां ध्यान रखना ड्यू हुआ है 62,500 का, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा 37,500 आया था जो हमने अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था। तो जब अमाउंट रिसीव्ड की बारी आएगी तो 62 में से ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो रिमेनिंग अमाउंट हम रिसीव्ड करेंगे, एंट्री वही रहेगा। अमाउंट रिसीव्ड होगा तो कैश और बैंक अकाउंट आपका होगा डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब कैसे ढूंढोगे? तो जैसा मैंने बताया 62,500 हमारे पास आना चाहिए था, उसमें से 37,500 हम माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग कितना बचता है आप देख लो, 12 minus 7 that 5 and 5 minus 3 is 2। तो 25,000 एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। नाउ द फिफ्थ एंट्री दैट इज अ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है। अलॉटमेंट ड्यू के जैसा ही एंट्री होगा, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल।
फर्स्ट कॉल है हमारा 3 रुपीज एंड 50 पैसे का। तो पहले ड्यू होगा तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना, तो हमारे पास कितने शेयर्स है 25,000 इंटू आपको करना पड़ेगा 3.5, तो 25,000 इंटू 3.5 अगर आप करोगे तो आएगा 87,500। और नरेशन लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद थर्ड स्टेप का लास्ट, जहां पे हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि यहां क्लियर बोला है कि 200 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। मतलब यहां हम 25,000 की बात जो कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 24,800 शेयर्स का ही पैसा आया है फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो जब अमाउंट रिसीव्ड की बारी आएगी तो आपकी एंट्री तो वही रहेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन यहां आप 24,800 लिखोगे क्योंकि आपके पास 200 शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 24,800 इंटू 3.5, तो आपके पास आएगा 86,800। 86,800 का अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ है। इसको लिखोगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो यहां पे हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव का। ध्यान रखना 25 में से हमने यहां 24,800 लिखा है क्योंकि 200 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। चेक इट आउट, देन वी मूव टू द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस सम। go। नाउ वी मूव टू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस सम, जहां पे लिखा है फाइनल कॉल ड्यू का। फाइनल कॉल है 1 रुपीज एंड 50 पैसे का। तो पहले फाइनल कॉल ड्यू होगा, जैसे हमने फर्स्ट कॉल किया वैसे ही इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो पहले हम एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखोगे आप 25,000 इंटू 1.5। 25,000 इंटू 1.5 आपको करना पड़ेगा, वो आएगा 37,500। नरेशन लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। नेक्स्ट 8th वन, अब फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, जैसे फर्स्ट कॉल का रिसीव्ड हुआ था वैसे कैश और बैंक कम्स इन टू डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। वी विल राइट हियर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। यहां आपको ध्यान रखना है 24,800 लेना है बिकॉज 200 शेयर्स का पैसा नहीं रिसीव हुआ है, इनटू आपको करना है 1.50। तो 24,800 इनटू आपको करना है 1.5, तो वो आएगा 37,200। 37,200। नरेशन आप लिखोगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, एंड द लास्ट एंट्री
अब कंपनी ने क्या किया है, 200 शेयर्स को कंपनी ने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुआ तो कंपनी ने उसको कर दिया है फोर फीचर। अब फोर फीचर जब भी करोगे तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, बट फोर फीचर के टाइम कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, वो आप ऑलवेज ध्यान रखना। तो आएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा आया है उनके पास से वो जाएगा शेयर फोर फीचर में, जो जो कॉल का पैसा नहीं आया है वो भी हम क्रेडिट साइड अलग से मेंशन करेंगे। तो एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चेक इट आउट। सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां ध्यान से देखना मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं। 200 शेयर्स है मेरे पास जो मुझे फोरफिट करने, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, यानी कि 2000 शेयर्स 2000 रुपीज के शेयर्स में फोरफिट कर रहा हूं। उसमें से जो पैसा उनके पास से रिसीव हुआ है वो जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अब आप बोलोगे कितना, तो 200 इंटू, याद रखो उसके पास से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, मतलब एप्लीकेशन का 2.50 और अलॉटमेंट का 2.50, यानी कि दोनों मिला के 5 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ है। तो यहां 200 इंटू में करूंगा 5, दैट कम्स टू 1000, यानी उनके पास से 1000 रुपीज तो रिसीव हो चुका है। जो जो नहीं रिसीव हुआ है, जो जो कॉल का, वो हम नीचे अलग लिखेंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर्स पहला क्या रिसीव नहीं हुआ था, फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ 200 इंटू आपको करना है 3.50, क्योंकि फर्स्ट कॉल था 3.5 रुपए का, तो 200 इंटू 3.50 आपको करना है, वो आएगा आपका 700। दूसरा इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं आया है, जो अभी आपने ऊपर लिखा 200 इंटू 1.50, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो वैसे आप देख सकते हो डेबिट एंड क्रेडिट टैली हो जाएगा इस एंट्री का बीइंग, ये हो गया शेयर्स फोरफिटेड। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आप बने रहो चैनल के साथ और हर दिन नहीं तो 1-2 दिन में हमारे वीडियो आते रहेंगे, जो आपके इस टाइम के फेब 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है रिलेवेंट क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन प्रिपेयर दैट वीडियो ऑल्सो। तब तक के लिए बाय फॉर द डे, टेक केयर।